नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए मौसम विभाग ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। बिहार में बारिश को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। तो वहीं तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। साथ ही उन गरीबों के लिए बड़ी खबर है जिनका अभी तक आवास नहीं बना है। तो वहीं किसानों को डीजल अनुदान देने का फैसला ले लिया गया है। तो आज की बिहार की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश नहीं होने की वजह से सूखे पड़ गए हैं। किसानों के खेत सूखे पड़े हैं, धान के बिचड़े मर रहे हैं। कुछ जिलों में धान की रोपनी भी हुई है तो वहां धान के पौधे पीले पड़ गए हैं। और अब नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला किया कि बिहार वालों को दिया जाएगा अब डीजल अनुदान। देखिए, बड़ी खबर है, किसानों को डीजल अनुदान देने का फैसला कर लिया गया है। देखिए, वादे के मुताबिक बिहार में सूखे की मार झेल रहे किसानों के लिए नीतीश सरकार ने खजाना खोल दिया है। देखिए, बीते दिन हुए समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अधिकारियों को कृषि कार्य के लिए किसानों को डीजल अनुदान उपलब्ध कराने और 12 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाया जाए और लगातार इसकी निगरानी भी की जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। उन्होंने निर्देश दिया है कि किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। जो किसान डीजल अनुदान लेना चाहते हैं वे बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर रजिस्ट्रेशन करें। ऑफिशियल वेबसाइट है dbtagriculture.bihar.gov.in। यहाँ पर आएंगे तो आपको एक लिंक भी मिलेगा, डीजल अनुदान खरीफ 2023-24। इस पर आपको आवेदन करना होगा। और वैसे बिहार सरकार प्रति लीटर डीजल पर 75 रुपए का अनुदान देती है। फसलों की सिंचाई के लिए 1 एकड़ क्षेत्र में एक सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल खपत होने का अनुमान है। ऐसे में प्रति एकड़ 750 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। एक किसान को 1 एकड़ की खेती में अधिकतम 3 सिंचाई के लिए अनुदान मिलेगा, यानी 2250 रुपए 1 एकड़ के खेत में डीजल अनुदान मिलेगा। यदि ज्यादा खेती है तो एक किसान को अधिकतम 8 एकड़ भूमि पर पटवन के लिए डीजल अनुदान दिया जाएगा। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है, बारिश नहीं होने से परेशान बिहार वालों के लिए मौसम विभाग ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। बिहार में बारिश नहीं होने की वजह से उमस भरी गर्मी बढ़ गई है। साथ ही किसानों के खेत सूखे पड़ गए थे, लेकिन अब बिहार वालों के लिए बड़ी ही राहत की खबर है। बिहार में मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो रहा है। बिहार में मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 24 से 48 घंटों में पूरे बिहार में बारिश होने को लेकर अलर्ट जारी किया है। और आज बिहार के जिन जिलों में बारिश हो सकती है उनकी भी लिस्ट जारी की गई है। आज बिहार के जिन जिलों में बारिश हो सकती है उनमें से है बांका, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, लखीसराय, मुंगेर, वैशाली, गया, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। बाकी बचे भी बिहार के कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। सरकार ने वादा किया है कि बिहार के हर गरीब को पीएम आवास मिलेगा, लेकिन बिहार में पीएम आवास योजना का बुरा हाल है। पटना की ही बात करें तो पटना में 4152 घरों का काम अधूरा है। 227 लोगों को पहली किस्त की राशि भी नहीं मिली है। तो इधर अधिकारियों का कहना है कि घरों के निर्माण के लिए लाभुकों को बची हुई किस्त की राशि के भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। जल्द ही सभी को राशि मिल जाएगी ताकि वे अपने घरों का निर्माण पूरा कर सके। साथ ही बिहार सरकार ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री आवास योजना से जो भी घर अभी तक पूरे नहीं हुए हैं उन सभी घरों को पूरा किया जाएगा। हर दिन 6000 घर पूरे करने का आदेश दिया गया है। देखिए, पूरे बिहार की बात करें तो 3000 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। उन्हें 1 सप्ताह के अंदर राशि मिल जाएगी। साथ ही पूरे बिहार में 1,21,000 पीएम आवास अभी तक अधूरे पड़े हैं। तो अब सरकार ने लक्ष्य रखा है कि प्रतिदिन 6000 आवास बनाकर इसे पूर्ण किया जाएगा।
और साथ ही इंदिरा आवास को भी पूर्ण किया जाना है। आवास को पूर्ण करने के लिए 40,000 और 10,000 यानी टोटल 50,000 रुपए दिए जाएंगे, ताकि जिनका इंदिरा आवास पास हुआ है और यदि पूरे नहीं हुए हैं तो वे लोग आवास बनाने का कार्य पूरा कर सके। साथ ही सरकार ने वादा किया है कि हर गरीब को पीएम आवास मिलेगा। जो जरूरी अहर्ता को पूरा करते हैं उन गरीबों को सरकार जरूर से जरूर आवास देने का काम करेगी। के पाठक जब से शिक्षा विभाग में आए हैं तब से शिक्षा विभाग में कोहराम सा मच गया है। एक के बाद एक बड़े फरमान ये जारी करते रहते हैं। अब फिर इन्होंने एक बड़ा फरमान जारी कर दिया कि एफिलिएटेड कॉलेज जहां बहुत ही कम स्टूडेंट है उन सभी को बंद कर दिया जाएगा, उन सभी की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। और साथ ही हेडमास्टरों को लेकर भी इन्होंने बड़ा निर्देश जारी किया है। देखिए, इन्होंने आदेश दिया है कि वैसे कॉलेज जहां स्टूडेंट की संख्या काफी कम है उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। और इस आदेश के बाद उन कॉलेजों की चिंता बढ़ गई है जहां सिर्फ एग्जाम के समय ही स्टूडेंटों की मौजूदगी नजर आती है। इतना ही नहीं बल्कि एफिलिएटेड अल्पसंख्यक कॉलेज के लिए भी ये निर्देश जारी किया गया है। इन्होंने कहा है कि जहां कागजों पर ही बस स्टूडेंट को दिखाने का काम किया जाता है वैसे एफिलिएटेड अल्पसंख्यक कॉलेज भी बंद कर दिए जाएंगे। साथ ही इन्होंने सभी कुलपतियों को आदेश दिया है कि सभी मान्यता प्राप्त कॉलेज के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों का अटेंडेंस सीट दोपहर 3 बजे तक शिक्षा विभाग को भेजें। अटेंडेंस सीट उपलब्ध नहीं कराए जाने पर कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। बिहार के किसान भाई लोग जरा ध्यान दें, मौसम की मार झेलने वाले फसलों का किसानों को मिलेगा मुआवजा। देखिए, बिहार में अक्सर फसल मौसम की मार के कारण खराब हो जाते हैं। कभी अधिक बारिश हो जाती है तो कभी सूखा पड़ जाता है। ऐसे में किसानों की मदद के लिए राज्य सरकार फसल सहायता योजना चलाती है, जिसके तहत किसानों को मुआवजा मिलता है। देखिए, अगर किसान की 20% फसल नुकसान हुआ है तो ऐसे में उसे प्रति हेक्टेयर 7,500 रुपए के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। वहीं यदि इससे अधिक का नुकसान हुआ है तो 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैसे मिलेंगे। हालांकि इसके लिए किसानों को पहले अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन आपको सहकारिता विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर करना होगा, जो कि है pasconline.bih.nic.in। और इसके लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे आधार कार्ड, खेत का कागजात, भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, फसल नुकसान का स्व घोषणा पत्र और बैंक अकाउंट का डिटेल। बिहार में 13 जुलाई को बीजेपी के द्वारा विधानसभा मार्च किया गया, जिसमें से बीजेपी नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर लाठी डंडे से पीटा गया था। बीजेपी वाले आरोप लगा रहे थे कि इतना एक बीजेपी नेता को मारा गया कि उसकी जान ही चली गई। और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि पुलिस की लाठीचार्ज से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई थी बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत। देखिए, पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बताया है कि जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में 13 जुलाई को विजय सिंह बेहोश की हालत में छज्जू बाग में गिरे पड़े दिखे थे। लाठीचार्ज से उनकी मौत होती तो कोई सबूत जरूर मिलता। विजय सिंह की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई थी। उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। पीएमसीएच द्वारा जारी पोस्टमार्टम और हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। विजय सिंह पहले से हृदय रोग से पीड़ित थे और उनके हृदय की 2 नसों में ब्लॉकेज था। गुरुवार को जिला प्रशासन के द्वारा आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि कर दी गई है। नेपाल में कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी है। कोसी सीमांचल में टूटने लगे हैं बांध, गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। गांव वाले हाहाकार मचा रहे हैं। कई लोगों ने पलायन कर लिया है। भागलपुर में कटाव का संकट भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, बिहार में बाढ़ की आहट अब दिखने लगी है। नदियों का रौद्र रूप अब सामने आ गया है। खास करके कोसी सीमांचल का इलाका जलमग्न होने लगा है। कई जगहों पर बांध टूटने लगे हैं, जबकि सड़कों के ऊपर भी पानी अब बहने लगा है। कटिहार जिले की बात करें तो महानंदा नदी को छोड़कर कटिहार जिले की सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। कटिहार जिले के कई इलाकों में बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी है।
कटिहार में गंगा, कोसी व बरंडी नदी के जलस्तर में उफान जारी है। तो वहीं महानंदा नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि के कारण आजमनगर प्रखंड क्षेत्र के सैकड़ों किसानों के सैकड़ों एकड़ जमीन में लगे पटसन व धान की खेती बर्बाद हो गई है। तो वहीं पूर्णिया जिले में बाढ़ के हालात कई जगहों पर बने हुए हैं। अमोर में कई गांव जलमग्न हो गए हैं। सोरा नदी में भी उफान है। वहीं बनमखी अनुमंडल क्षेत्र के 40 आरडी नहर की बांध पर काफी दबाव है, लोग दहशत में हैं। तो वहीं भागलपुर में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। गंगा और कोसी के बढ़ते जलस्तर से कटाव की समस्या बढ़ गई है। लगातार खेतीहर जमीन व रास्ते कटकर नदी में समा रहे हैं। दर्जनों मकान कोसी नदी के मुहाने पर हैं। परेशान ग्रामीण रत जगह को मजबूर हैं। नेपाल में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है और यदि ऐसे ही बारिश होती रही तो बिहार में भीषण तबाही मच सकती है। वारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, धन्य है आप और धन्य है आपकी शराबबंदी। ना तो नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी को बिहार में ठीक से कभी लागू कर पाए और ना ही शराब तस्करों या शराब पीने वालों में शराबबंदी कानून के प्रति किसी तरह का कोई भी भय दिख रहा है। देखिए, आखिर बिहार में ये कैसी शराबबंदी है? स्कूल में शराब पीकर घुसा युवक, बच्चों पर जमकर बरसाया डंडा, लाठी डंडे से बच्चों को खूब पीटा, 11 बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। देखिए, खबर आ रहा है बिहार के मुजफ्फरपुर से, जहां एक नर्सरी स्कूल में क्लासरूम में एक शराबी घुसकर 11 बच्चों पर जानलेवा हमला कर दिया है। दरअसल ये मामला मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय खेमाई पट्टी के नर्सरी स्कूल से सामने आ रही है। शराब पीकर और डंडा लेकर आए गांव के ही नशेड़ी संतोष पासवान ने बच्चों को खूब पीटा। जो बच्चे सामने दिखे उसकी जमकर पिटाई कर दी। बेरहमी से जानलेवा हमला किया गया। बिहार के बेगूसराय में 22 जुलाई को रोजगार मेला लगेगा, जिसमें से 5वीं पास बिहार के युवाओं को नौकरी दी जाएगी। उन्हें 18,000 रुपया तक सैलरी दी जाएगी। देखिए, बिहार के बेगूसराय में 22 जुलाई को जिला नियोजन कार्यालय में 1 दिवसीय रोजगार कैंप लग रहा है। कैंप में निजी क्षेत्र की कंपनी भाग ले रही है, जो 60 युवा का चयन करेगी। चयनित युवाओं को 18,000 रुपये प्रति महीने वेतन मिलेगा। निजी क्षेत्र की एक कंपनी 60 बेरोजगार युवाओं को देश के विभिन्न हिस्सों में काम करने का मौका प्रदान करने के लिए इस जॉब कैंप का आयोजन किए हैं। बेगूसराय नियोजन पदाधिकारी राणा अमितेश ने बताया है कि पहली बार वेंडर, स्टील फिक्सिंग और कारपेंटरी के लिए 60 सीटों पर 5वीं पास से लेकर IIT पास बेरोजगारों को रोजगार का मौका प्रदान किया जा रहा है। चयनित बेरोजगारों को देश के किसी भी हिस्से में पैन इंडिया कंपनी के द्वारा काम करने का अवसर मिलेगा और इसमें 18 साल से लेकर 35 साल के बीच की आयु वर्ग के युवा भाग ले सकते हैं। बिहार शिक्षक बहाली को लेकर बड़ी खबर है। देखिए, 1,70,000 शिक्षकों की जो बहाली हो रही है, उसके लिए आवेदन करने का आज आखिरी समय है। यदि कोई छूट गए हैं तो 22 जुलाई तक आखिरी समय है। 22 जुलाई को लेट फी के साथ आवेदन किया जा सकता है। जो आवेदन करना चाहते हैं, आवेदन करने के लिए bpsc.bih.nic.in पर जाएं। और बात करें कि अब तक कितने लोगों ने आवेदन किया है, तो देखिए 8,50,000 आवेदकों ने अब तक आवेदन कर लिया है। अब तक रिक्तियों से 9.2 गुना अधिक आवेदन हो गया है और 22 जुलाई तक कुल आवेदकों की संख्या बढ़कर 9 लाख के पार हो जाने की संभावना है। यानी लगभग 10 गुना आवेदन हो जाने की संभावना जताई गई है। एक अकेला आदमी को हराने के लिए अब सभी मिल गए हैं। देखिए, मोदी जी को हराने के लिए सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर इस बार चुनाव लड़ेगी। तो इधर बिहार सरकार के मंत्री ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अब तो कफन पर भी लग रहा है टैक्स। टैक्स देते देते जिंदगी हो गई है झंड।
बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि 9 सालों में मोदी सरकार ने ना तो महंगाई कम की है और ना ही बेरोजगारी। सरकार को टैक्स देते देते लोगों की जिंदगी झंड हो गई है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। 2024 में देश में बड़ा बदलाव होगा और ये सरकार बदलेगी। मंत्री जी ने कहा कि केंद्र सरकार कफन से लेकर बच्चों के दूध तक में टैक्स वसूल रही है। सिर्फ टॉयलेट करने पर ही टैक्स छोड़ा गया है, वो भी सिर्फ गांव में, लेकिन शहर में तो ये भी बिना पैसे दिए नहीं कर सकते। अब तो देश की जनता की मोदी सरकार से ऊब चुकी है और आने वाले 2024 के चुनाव में जनता ने इस बार बदलाव का मूड बना लिया है। लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि 24 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक प्रदर्शनी लगाकर चलेगा हस्ताक्षर अभियान, जिसमें जनता को बताया जाएगा कि नीतीश तेजस्वी की गलतियां क्या क्या है। देखिए, बिहार के शिक्षक नियोजन में डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया है, जिसके लिए शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। साथ ही नियोजित शिक्षकों ने राज्यकर्मी के दर्जे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, तो सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने का काम किया गया। और बीजेपी के विधानसभा मार्च में पुलिस ने इतनी लाठियां बरसाई, बीजेपी नेताओं को इतने बेरहमी से पीटा गया कि एक बीजेपी नेता की जान ही चली गई। भाजपा नेता लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत लाठीचार्ज से हुई है, लेकिन अब जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया है उसमें साफ कहा गया है कि भाजपा नेता विजय सिंह की मौत हार्ट अटैक से हुई है। तो इस पर बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार अच्छी तरह समझ ले कि हम लोग किसी भी परिस्थिति में चैन से नहीं बैठेंगे, हम लोग विजय सिंह के मामले में न्याय लेकर रहेंगे। साथ ही इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार जितनी भी मनमानी कर ले, हम लोग नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति कराकर ही मानेंगे। शिक्षकों पर जो लाठीचार्ज किया गया उसका भी बदला हम लोग नीतीश कुमार से गिन गिन कर लेंगे। और अब जनता को सच्चाई बताने के लिए 24 जुलाई से 9 अगस्त तक पूरे बिहार में प्रदर्शनी लगाकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा।